हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस, वीडियो आज की हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी बीएड के ऊपर रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कब तक जारी होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए मैं इस वीडियो में ऑल जोन वाइज कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। देन पिछले जो 2022 और 2023 का जो डेटा था आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरी ऑल जोन वाइज बताई जाएगी। जो भी कैंडिडेट है, चाहे नोएडा से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कोलकाता, भुवनेश्वर, किसी भी जोन से हो, सारा का सारा डेटा आप लोगों को इसी वाले जोन में देखने को मिल जाएगा। और काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं। तो देखिए, इसका ऑफिशियल वेब पेज पे आपको लेके जाना चाहूंगा। देखिए गाइस, ये इसका ऑफिशियल वेब पेज है। आप लोग ने आई होप रिजल्ट चेक कर लिया होगा। सारे कैंडिडेट का रिजल्ट इस वेब पोर्टल पे आ रखा है, चाहे पीएचडी से हो, चाहे बीएड से हो, चाहे बीएसएन नर्सिंग से हो। ठीक है, तो ये तो डेटा आप लोगों का यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अगर मैं पिछले डेटा की कंपेयर करूँ 2022 और 2023 का, तो आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद कब तक मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, कब तक स्कोर कार्ड जारी किया गया था। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अगर इग्नू बीएड एंट्रेंस रिजल्ट 2022 की बात की जाए, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, जब भी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम रिटर्न एग्जाम डेट 8 मई को आप लोगों का 2022 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। देन रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आप लोगों का 24 में रिजल्ट आ गया था। मतलब लगभग आप लोगों का 1.5 महीने में रिजल्ट आप लोगों का डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया था। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं कि 2023 का कब तक आया था, तो देखिए गाइस, अगर मैं 2022 की बात करूं तो आप लोगों का 24 जून के रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा गया था जो फर्स्ट जो फॉर्मेट होता है आपका रिजल्ट होता है। देन सेकंड फॉर्मेट इज द मेरिट लिस्ट वेयर द कैंडिडेट हैव द एक्सेस टू डाउनलोड द पीडीएफ डायरेक्टली टू। अब आप लोगों का जो सेकंड प्रोसेस होगा वो मेरिट लिस्ट ही होगा। और मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट के नाम आएंगे, आप लोगों का स्कोर कार्ड, मतलब कि आपका रिजल्ट जारी हो गया है, तो आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट जब भी जारी करेगा तो आप लोगों का मैच करना पड़ेगा कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं कि हमारा इस वाले जोन से सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारा कब तक आएगा। तो अगर मैं 2023 की कंपेयरिंग करूं तो आप लोगों को 2024 का भी डेटा बताया जाएगा। 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई जाएगी। काउंसलिंग कब तक होगा, पूरा का पूरा एनालिसिस इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। गाइस, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। अगर मैं बात करूं 2023 की, तो आप लोगों का 2023 में आप लोगों का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो 2023 में जनवरी के मंथ में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो जनवरी में, अगर मैं इस एक और स्लाइड की बात करूं तो यहाँ पर 8 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कंडक्टेड द इग्नू बीएड जनवरी एग्जामिनेशन ऑन द जनवरी 8 2023। नाउ द यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप लोगों का मतलब कि ये कह दिया कि आप लोगों का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जल्दी जारी किया जाएगा। और रिजल्ट आप लोगों का 2023 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का यहाँ पर मार्च के महीने में रिजल्ट जारी कर दिया गया। अगर मैं 2024 की बात करूं तो इसका देखिए मार्च में आप लोगों का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है। अब देखिए, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च में आप लोगों का वो भी 23 तारीख को, लगभग 7 दिन बाद, 8 दिन बाद इसका मंथ खत्म हो जाता है। तो लगभग यहाँ पर भी 1.5 महीना मान सकते हो। ये 1.5 महीने में आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर मैं बात करूँ 2022 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक निकाली गई थी, तो गाइस फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की इसमें बहुत जल्दी निकाली गई थी। लगभग ये आप लोगों का अप्रैल में इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल दी गई थी, फर्स्ट वीक, मतलब कि फर्स्ट वीक में। तो रही बात 2024 की, जो मतलब कि 2024 की, अब मैं बात कर लूँ, थोड़ी सी कमेंट है तो कमेंट की भी बात कर लेता हूँ। अभी आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए आपका भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है इग्नू बीएड की आंसर की तो पहले ही आ गई ये थी। तो यहाँ पर इस बच्चे का दूसरा कमेंट था, यहाँ पर ये रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी रिजल्ट आ चुका था। और यहाँ पर अगर पटना जोन की बात करें तो पटना जोन में इन कैंडिडेट के बन रहे हैं 75। तो मैंने इनसे कह दिया था आपका हो जाएगा, मेरे को कैटेगरी बता दो कि कितने बन रहे। आप ये कोटा जोन से हैं तो 72 से 75 मार्क्स बता रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से। तो मैंने इनको बताया था मुश्किल है। बट अगर गाइस मैं 2024 की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, इसमें मेरिट लिस्ट भी बता दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द इग्नू बीएड काउंसलिंग 2024 गिवन बिलो द। देखिए यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को दे रखी है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है।
इग्नू बीएड की मार्कशीट चाहिए होगी आप लोगों को। देन फिर इग्नू का कॉल काउंसलिंग लेटर चाहिए होगा, जो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक मेल किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। देन एकेडमिक सर्टिफिकेट लाइक आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, और जो पीजी का रखिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है, आप लोगों का लगेगा ही लगेगा। अपने नियर बाई एमएलए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाके बनवा सकते हो। वो भी डोमिसाइल भी आप लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन में काम आ सकता है, जो आप रेजिडेंशियल हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अब देखिए डोमिसाइल किन कैंडिडेट के लिए काम नहीं आता है। जैसे सपोज करो आप किसी अलग स्टेट से हो, दूसरे अलग स्टेट में आरसी में आप एडमिशन ले रहे हो, तो उस जोन के लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जो आप अपने ही होम टाउन में एडमिशन लेना चाहते हो, रीजनल सेंटर में, वहां से बीएड करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगना मस्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन आईडी चाहिए होगी, जो कि आपकी वोटर आईडी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, चाहे पैन कार्ड हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कास्ट और इनकम एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज इफ एप्लीकेबल, मतलब कि इनमें से आप एप्लीकेबल हो तो लगा सकते हो इनमें, अगर आप लोगों के पास है तो। अगर मैं बात करूं 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो जो कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी से, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप लोग 78 से 89 तक। अब देखिए मैं अभी लखनऊ जोन के आप लोगों को कट ऑफ साझा करूंगा अभी थोड़ी देर में, उसकी कट ऑफ, और दो नोएडा की जो कट ऑफ है उसकी भी कट ऑफ हाई गई थी पिछली बार की तरह, और जो भुवनेश्वर जोन है उसकी भी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो आप लोगों के अगर इतने नंबर बन रहे हैं, मतलब 65 नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एडिट करना चाहूँगा, 65 to 70 नंबर बन रहे हैं, तो आप एससी कैटेगरी में अपना स्कोर सेफ मान सकते हो। इसको थोड़ा सा काट सकते हो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम दिखा रखा है। और अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा एडिट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की 60 से 65 कट ऑफ देखने को मिलेगी 2024 के अंदर। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो ना गाइस, तो ओबीसी मस्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इस बार, क्योंकि ओबीसी की जो कट ऑफ है आप लोगों की 75 to 78 देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। गाइस थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियो पे लाइक जरूर ठोक के जाना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नोएडा जोन की, देखिए यहाँ पर नोएडा जोन की कट ऑफ है ये, और ये नोएडा जो जोन है इसकी कट ऑफ दिल्ली की कट ऑफ से थोड़ी ज़्यादा रहती है। हालांकि 88 जनरल कैटेगरी की यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन कंफर्म्ड लिस्ट बीएड एडमिशन 2022। यहाँ पर देखिए रोल नंबर दे रखा है आप लोगों का। इस तरीके से आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, और देन जिन बच्चे का नाम आ रखा होगा तो उस तरीके का यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम देखने को मिलेगा। देन मार्क्स जो आप लोगों के मतलब कि रिजल्ट में दिखा रखा है, वो जो पोजीशन है वो यहाँ पर दिखा रखी होगी। जनरल कैटेगरी जो आपकी जो कास्ट होगी वो इस तरीके से शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी नोएडा जोन की। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली की थोड़ी सी इसको कम देखने को मिलेगी, मतलब कि 85 रहेगी, 80+ ही इतना कंफर्म रखना, ठीक है। दिल्ली जोन की 80+ ही रहेगी, चाहे दिल्ली 1 से हो, चाहे दिल्ली 2 से हो, चाहे दिल्ली 3 से हो। मुंबई की भी ज़्यादा रहेगी, कोलकाता की भी ज़्यादा रहेगी, इन जोनों की ज़्यादा थोड़ी कट ऑफ आप लोगों को हाई देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर लखनऊ जोन की बात करूँ, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर लखनऊ जोन लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पर लखनऊ की जो कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली थी वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गई थी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रोल नंबर दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को नाम दे रखा है और इस तरीके से आप लोगों को मार्क्स दिखा रखे हैं। तो ये तो कट ऑफ थी 2024 की जो जाने की संभावना बताई जा रही है। और अगर मैं बात करूं अगली कट ऑफ की, तो अगली कट ऑफ 2024 की कब तक आएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है। देखिए कैसा, अगर मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करूं, तो पहले तो आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की मैंने बता दी है, और इसकी जो काउंसलिंग होगी, देखिए आज हो चुका है, जब ये शूट हो रही है तो 13 मार्च हो चुका है, ठीक है। 13 मार्च को आप लोगों का इसी मंथ में शायद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाए, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की इसी मंथ में जारी होने की संभावना बताई जा रही है,
ठीक है। और अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट इस मंथ में जारी होती है तो जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा बहुत जल्दी आप लोगों का डिपार्टमेंट स्टार्ट कर देगा, और इसी मंथ अगले मंथ में फर्स्ट वीक में आप लोगों की काउंसलिंग चालू हो जाएगी, जब भी इसकी जोन वाइज फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी तब से। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी और इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस था तो आप लोगों के लिए साझा करा। आई होप थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए